अब मैं अपने मूल विषय पर आती हूँ। हम कितना भी काम करें, लेकिन आखिरी हमारे मन में इच्छा रहती है कि हम किसी के काम आ जाएं। जितना अनुभव हमने लिया हम देवें, जितना अर्जन हमने किया है वो भी अच्छे कामों में लगाएं। तो जो सुख और आनंद की अनुभूति होती है वो लेने में कम होती है, देने में ज्यादा होती है। तो अपने लिए जिए तो क्या जिए, एक गाने की लाइनें ही है ये भी, कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। भाव स्पष्ट है। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है, समझ सकता है और मुस्कुरा सकता है। ये हमारे मानव जीवन की विशेषताएं हैं। तो इतना अनमोल जो हमारा मानव जीवन मिला है, एक वरदान है, क्या हम इस वरदान को ऐसे ही गंवा देंगे? बिल्कुल नहीं। हम इसको सार्थक करना चाहेंगे। अब हमारा जीवन सार्थक कैसे होगा? एक उदाहरण से समझे। माचिस की तीली में माचिस की तीली में होती है अपनी आग, अपना प्रकाश और अपना तेज, लेकिन जलकर बुझने से पहले जब वो एक दिया जला देती है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। एक तीली का जीवन सार्थक हो जाता है एक दिए में। तो हमारा मानव जीवन तो बहुत बड़ा है। हम कितने दिलों को सार्थक कर सकते हैं, कितने दिलों को खुश कर सकते हैं, कितने लोगों का भलाई कर सकते हैं, ये हमारे लिए सोचने की बात है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, न्यूमरोलॉजी के 6 के बाद 7वें अंक पर मैं आती हूँ। ये तो एक संयोग ही है, 6 से उसने शुरुआत करी, 6 से 1 तक आई, अब मैं 6 से 7 की तरफ बढ़ती हूँ। 7 वार होते हैं, 7 वचन होते हैं, आकाश में सप्त ऋषि मंडल होता है, तो जमीन पर 7 समुद्र हैं, विवाह में 7 फेरे लिए जाते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और संगीत में 7 स्वर होते हैं। तो आइए संगीत के 7 स्वरों को केंद्र में रखकर हम विषय को आगे बढ़ा देते हैं। ये 7 रंग है सा रे ग म प ध नि। उसी गाने की एक लाइन फिर से दोहराऊंगी। क्यों क्यों तुम उदास होते हो, हंसते रहो और हंसाते रहो। यही हमारा जिंदगी का फलसफा होना चाहिए। तू जी ये दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। देखिए, समाज एक सर्कल है। अगर हम मान लें कि एक सर्कल के रूप में हमारा समाज है, या हम लोग एक सर्कल में अगर बैठते हैं और उन्हें अगर कहा जाए तो आप अपनी जेब में से एक सिक्का निकालकर अपने पड़ोसी को दे दीजिए, पड़ोसी भी यही करेगा कि अपनी जेब में से निकालकर एक सिक्का अपने पड़ोसी को दे देगा। जब वो सर्कल पूरा हो जाएगा तो वापस सबकी जेब में एक एक रुपया होता हुआ वापस उस व्यक्ति से जाए। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका है कि आप अपने पड़ोस सही होगा। जो मैं समझ सकती हूँ आप लोग जवाब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपके साथ देती है हमारा हाथ। हर युग में तीनों युग चलते हैं, सतयुग, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सब हर युग में होता है। तो हम जब अपने हाथ ऐसे रखते हैं दाता भाव से, तो वो सतयुग का प्रतीक होगा। जब हम हाथ से रखते हैं से, तो वो रजोगुण होगा। और जब हम किसी का छीन लेते हैं तो वो तमोगुण होगा। तो हर वक्त ये तीनों गुण, तीनों युग हमेशा साथ चलते हैं। आपने अपने त्योहारों के दिन है अभी, आपने अपने घर में मान लीजिए कि हलवा बनाया, क्योंकि बाजार की मिठाई अभी खाना नहीं है, तो हलवा बनाया, आपने खाया, अपने परिवार को खिलाया, कुछ खुशी मिली। लेकिन प्रसाद के रूप में अगर आपने 10-20 लोगों को वो हलवा बांटा, चाहे वो थोड़ा थोड़ा ही था, प्रसाद तो थोड़ा ही होता है, बांटा, तो उसमें आपको कितना आनंद मिलेगा। तो बांटने में जो सुख होता है वो उपभोग करने में नहीं होता है। हर व्यक्ति के पास अपनी आवश्यकताएं पूर्ति तो करना ही है, लेकिन उस आवश्यकताओं के साथ साथ अगर आपके पास अतिरिक्त है तो उसका उपयोग अच्छे काम में करें, सदुपयोग करें, तो उसमें आनंद की अनुभूति होती है और मन में ये भाव आता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो देखिए, अब हम चलते हैं संगीत के 7 स्वरों की तरफ। पहला स्वर है सा।
सामर्थ्यवान बनिए, हर दृष्टि से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, वैचारिक रूप से। अगर आप सामर्थ्यवान होंगे तो ही आपका महत्व होगा। कभी भी आपके पास ज्ञान है तो दूसरा व्यक्ति आपको बड़ा समझेगा, आपके पास अच्छे विचार हैं तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आप अच्छे पैसे वाले हैं तो लोग आपको सम्मान करेंगे, आप स्वस्थ हैं तो आप कुछ कर पाएंगे। तो हर दृष्टि से सामर्थ्यवान बनना बहुत आवश्यक है। और जब स्वयं संपन्न होंगे हर भाव से, संपन्नता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, हर दृष्टि से जब हम संपन्न होंगे और हमारे मन में दाता भाव रहेगा, देने की खुशी का एहसास होगा, चाहे वो नॉलेज हो, लव हो या हैप्पीनेस। आपके पास ज्ञान है, ज्ञान को बांटिए। आपके हृदय में प्रेम है, प्रेम को बांटिए। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों से प्रेम से बात तो कर सकते हैं। किसी दुखी इंसान से अगर प्रेम से बात करें तो उसका दुख आधा हो जाता है। ऐसे ही अपनी खुशियों को बांटे। सुख बढ़ जाता है, दुख घट जाता है जब वह बट जाता है। तो इस तरीके से दाता भाव रखें। इसके माध्यम से लोगों के जीवन में जो बदलाव लाने की खुशी होती है वो एक अलग ही भाव देता है। और फिर से मन में आता है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, हम दूसरों का उद्धार करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। उसका दूसरा शब्द है रे। आपका जीवन रेशम की डोर जैसा पवित्र होना चाहिए। हृदय में कोमलता हो, वाणी में मधुरता हो, और रेगिस्तान की उदासी आपके दिल में नहीं होना चाहिए। वो पास भी नहीं फटक पाए। मृग रेगिस्तान में क्या होता है? मृग मरीचिका, जो है नहीं वो दिखता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो इस मृग मरीचिका के जाल में नहीं फंसे, दिल से किसी की दिल की बात करें तो आपको खुशी मिलेगी। तीसरा है ग। अब जल्दी ही हमारे गणपति जी का त्योहार आने वाला है। गणेश जी हमारे बुद्धि के देवता है, तो हर जगह विवेक से काम करें। हम लोग मदद करते हैं, सुपात्र की मदद करें किसी भी तरीके से। आप अपना ज्ञान बांटते रहेंगे और सामने वाला कुछ लेता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं, तो आपका जो देना है वो व्यर्थ हो जाएगा। उसी तरीके से खास तौर से मैं अपनी बहनों से बात करना चाहूंगी। जब हम कहीं तीर्थ स्थान पर जाते हैं या कहीं भी कुछ भिखारी देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो जल्दी से अपना पर्स खोलते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया उसको देकर आप संतुष्टि का अनुभव करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि आपको जो जिसको दे रहे हो वो आपका उपयोग कैसे करेगा? क्या आतंकवादी लोग तो उसके हिस्से नहीं बटा रहे हैं? और आजकल भिखारियों का तो यही चीज है, उनको लंगड़ा लूला करके और आधा पैसा और जरूरत से ज्यादा पैसा आतंकवादी ले जाते हैं। तो ऐसा दान देने से कोई फायदा नहीं है। दान हमेशा वहां दीजिए जहां उसका सदुपयोग होता है। ज्ञान और प्रेम वहां बांटिए जहां सुपात्र आपको मिलते हैं। तो ये गय की बात हुई। अब हम आते हैं मैं की ओर। मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हर जगह कहीं न कहीं सीमा रेखा होती है, चाहे आप घर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, राष्ट्र में रहते हैं। आपके बोलने में मर्यादा, पहनावे में मर्यादा, हर जगह मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आपका हृदय सहृदयी बने। पैर में कांटा चुभता है तो आंखें रोती है। कमजोर वर्ग को ऊपर उठाना हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि संपन्नता भी हमारे ऊपर कर्ज है। हमारे पास जिस किसी की भी बात की संपन्नता है, तो हमारे उपयोग के बाद बची हुई चीज को हमें बांटना चाहिए, अच्छे काम में लगाना चाहिए। और कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने की प्रतिबद्धता हमें रखना चाहिए और उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। क्योंकि हिम्मत बुलंद हो तो गिरते हुए को उठाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, इस तरीके का भाव हमेशा मन में रखना चाहिए। आगे का अक्षर है 5वां पे। बहुत ही पॉपुलर है परोपकार। आप सब समझते हैं परोपकार क्या होता है। और फिर हमारी भारतीय संस्कृति तो इसी को बहुत महत्व देती है। और प्रकृति, प्रकृति कितना हमको देती है। नदियां पानी जल देती है, वृक्ष फल देते हैं। हम अब तो सोचने को मजबूर हो गए हैं कि हमें भी वापस कुछ देना चाहिए। ये लोग मांग नहीं करते हैं, लेकिन हमें देना, जितना हम उपयोग करते हैं उससे ज्यादा हमको वापस लगाने की कोशिश करना चाहिए, तभी तो हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा। तो परोपकार की बात करें, हमेशा दूसरों की भलाई कैसे हो सकती है वैसी वाणी बोलिए, वैसी सहयोग करिए।
हमारी भारतीय संस्कृति मानव मात्र के कल्याण की बात सोचती है। बहुजन हिताय, बहुजन सिखाय सुखाय, ये हमारा मूल मंत्र है। और सेवा परमो धर्म है, इन बातों से हम सब बहुत वाकिफ हैं। तो हमेशा अपने दिल में सेवा भाव रखिए। स्पिरिचुअलिटी इज द यूएसपी ऑफ इंडिया। दूसरे देशों से हमारे देश को अलग करने वाला अगर कोई शब्द है तो वो है स्पिरिचुअलिटी। हम लोगों का आध्यात्मिक में बहुत विश्वास रहता है। आध्यात्मिक का मतलब अपनी आत्मा से बात करना। आध्यात्मिक का मतलब कर्म कांड नहीं है कहीं भी। हम स्वयं से बात करना सीखें और स्वयं में अच्छा बदलाव लाने की कोशिश करें और उसके लिए जो भी साधन लगते हैं उनका उपयोग करें। छठा शब्द है धैर्य। अब धैर्य से क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। धन भी हो सकता है, ध्यान भी हो सकता है, धन्यवाद भी हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है धन्यवाद। तभी नम्रता ने भी बताया कि ये कृतज्ञता भाव हमारे मन में होना चाहिए। कोई भी हमारे लिए कुछ करे, धन्यवाद देकर हम अपने को भी हल्का महसूस करें और दूसरों को भी उत्साहित करें। तो ये धन्यवाद जैसा छोटा सा शब्द हमेशा उपयोग में करते रहेंगे तो आपकी कद्र बढ़ जाएगी और सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। क्योंकि ध्यान, इसी के साथ ध्यान की बात है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ध्यान ध्यान करना मतलब मेडिटेशन। स्वयं को मजबूत करने के लिए, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए, चाहे वो विचारों का प्रदूषण हो, चाहे और दूसरी चीजें हो, हमारा मन निर्मल कैसे बने, उसके लिए ध्यान की बहुत आवश्यकता है। और वो ध्यान कहीं से भी आप सीख भी सकते हैं, लेकिन स्वयं अपने मन की ओर झांके, ये सबसे बड़ा ध्यान है। और जो अच्छा है उसको ग्रहण करें। हमारे मन में अगर खराब विचार आए हैं उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करें। क्लीनिंग, ध्यान में एक शब्द होता है क्लीनिंग। हमारे दिल की सफाई करते रहे, हमारे मन की सफाई करते रहे और अच्छे विचारों से उसको भरते रहे। तो ये तरीके हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेगा। अब एक शब्द है निस्वार्थ भाव से काम करें। अगर आपके मन में स्वार्थ रख के आपने कुछ काम करा तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, उसका महत्व घट जाता है। तात्कालिक लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन आपके मन में, जैसे गीता में भी कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आप कर्म करने पर आपका अधिकार है, फल मिले या न मिले उस पर अधिकार आपका नहीं है। उस अभिलाषा से कोई फल मिलेगा तो ही हम कुछ काम करें, ये भाव नहीं होना चाहिए। हमको अपना काम करना चाहिए, अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, अपना 100% देके अपना जो भी आपको दायित्व मिला है उसको निभाना चाहिए। बाकी कृष्ण भगवान ने एक जगह बहुत अच्छी बात कही है कि आप धर्म करेंगे तो ईश्वर से कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा, और अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान को आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म निस्वार्थ भाव से करें। और जैसे कि हम एक वृक्ष का देखते हैं, बीज होता है, बीज धरती में जब डालते हैं तो वो अपने अस्तित्व को खो देता है। बीज वापस हमको उस रूप में नहीं दिखता है, लेकिन वो अपने समर्पण भाव से जब अपने अस्तित्व को खो देता है तो उसका परिणाम क्या निकलता है? एक पहले नन्हा पौधा आता है, उसके बाद बड़ा वृक्ष बनता है और उसके बाद उसमें से फल हमको मिलते हैं। तो जो बीज का समर्पण है वही भाव हमारे कार्यकर्ताओं के मन में होना चाहिए, तभी वो कुछ अच्छे फल अपने संगठन को दे सकता है, अच्छे परिणाम संगठन को दे सकते हैं। तो इस तरीके से सारे गम पध नि सा के बहाने हमने ये जाना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, लेकिन इसका सारांश क्या है? आखिर में सा भी आता है। तो सारांश को जानना जरूरी है। किसी भी कथा भागवत का अगर वो निचोड़ हम नहीं समझे तो वो सुनना भी बेकार हो जाता है। तो सारांश ये है कि दुनिया किसको याद रखती है? क्या धनी व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को, या बहुत ही बलशाली व्यक्ति को? धन, बल, ज्ञान जब तक आप किसी में नहीं बांटते दुनिया याद नहीं रखती है। दुनिया सिर्फ याद उसको रखती है जो उस चीज का उपयोग किसी दूसरे की भलाई के लिए करता है। दुनिया उसी को याद करती है। तो हमें दुनिया याद करें, ऐसे कर्म हम करते जाएंगे तो हमारा जीना सार्थक हो जाता है। उसके बाद एक राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, देखिए ऐसा है कि हम अपने लिए तो जीते ही हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करना हमारा धर्म है, समाज के लिए भी कुछ समय दे देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। लेकिन राष्ट्र की भक्ति की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना
और आज के समय में तो बहुत अधिक आवश्यकता है राष्ट्र के लिए हम कुछ करें और राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि माने। जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है, तो फिर हमें अपने निज की बात को छोड़ देना चाहिए, परिवार को भी एक तरफ रख देना चाहिए। राष्ट्र सेवा के लिए हमको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्व की बात है। राष्ट्र बचेगा तो समाज बचेगा तो परिवार बचेगा और परिवार बचेगा तो हम बचेंगे। तो ये राष्ट्र की भक्ति का भावना हमारे हर बच्चे के मन में आनी चाहिए, जिसकी अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इस तरीके से हम स्वयं से लेकर राष्ट्र तक की बात मन में सोचेंगे, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। इसी संदर्भ में एक हमारा जो ट्रस्ट चलता है, माहेश्वरी महिला सेवा ट्रस्ट, जिसका नाम आप बार-बार सुनते हैं, और हमारे समाज के और भी अन्य कई ट्रस्ट हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। दूसरों के मतलब हमारे समाज के ही निम्न वर्ग को ऊपर उठाने के लिए काम करते हैं। हमने इस बार ट्रस्ट के सारे प्रदेशों में प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं, अपने महिला सेवा ट्रस्ट के। और आपको भी सामाजिक कार्य करने वाले सभी हमारी बहनों को हर ट्रस्ट की जानकारी होना चाहिए। उसकी ट्रस्ट की जानकारी ग्रहण करें। जहाँ जिसको ज़रूरत हो हमारी भाई-बहनों को, परिवारों को, उनको उन ट्रस्टों से सहायता दिलाने के लिए प्रयास करें, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते हैं। हम उनका माध्यम बने और अपने समाज का भी उत्थान करने में सहभागी बने। इस तरीके से मेरी बात को विराम देते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी बात को आपने सुनी होगी और अच्छा लगे तो थैला भर के घर ले जाना ही है, नहीं तो जो ठीक नहीं लगी वो यहीं छोड़ के जाइए। धन्यवाद। जय महेश।